तो चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन रूस के सामने घुटनों पर आ चुके हैं। पिछले 72 घंटे का जिक्र करें तो पिछले 72 घंटों में रूस ने जिस तरह यूक्रेन के 7,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला, उसके बाद से नेटो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और अमेरिका की CIA व्लादिमीर पुतिन से गुहार तक लगा रही है कि बस करो, अब बहुत हो गया, ये युद्ध रोक दो। घंटे में मारे 7,000 सैनिक। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भीषण जंग अगले 60 दिन तक और चली तो युद्ध में न सिर्फ यूक्रेन की बेहद भयानक हार होगी, बल्कि दुनिया भर से अमेरिका और ब्रिटेन का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रूस ने 17 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को रौंद कर फेंक दिया है। अभी तक यूक्रेन के कीव समेत 13 शहरों को रूसी सेना के हमलों ने तबाह करके रख दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है, उसने गुप्त रूप से पुतिन के सामने हैरान करने वाला प्रस्ताव रखा है। जानकारों के मुताबिक ब्रिटेन की जासूसी संस्था MI6 का ये युद्ध प्रस्ताव हारते यूक्रेन और नेटो की ताकत की पोल खोल रहा है। यही नहीं, ब्रिटेन के अलावा अमेरिका की CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी पुतिन के सामने गिड़गिड़ाने लगी है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ब्रिटेन के जासूस प्रमुख रिचर्ड मूर ने पुतिन से क्या कहा है। खौफ में MI6 CIA जासूसों को मार रहे हैं पुतिन। दुनिया भर के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस यूक्रेन की जंग में सबसे सटीक और सही जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास होती है। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी सटीक जानकारी नहीं है कि युद्ध में आखिर चल क्या रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के तमाम जीत के दावों की धज्जियां रूसी सेना उड़ा रही है। पश्चिमी मीडिया में यहां तक दावा किया गया है कि पिछले 72 घंटे में पुतिन के स्टॉर्म जेड हमलों में यूक्रेन के 7,000 सैनिक मारे गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना का नरसंहार देखकर ब्रिटेन और अमेरिका घुटनों पर आ गए हैं। मर रहा है यूक्रेन, घुटनों पर अमेरिका, ब्रिटेन। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पुल पर जब से यूक्रेन ने हमला किया है तब से पुतिन हर 24 घंटे में 300 हमले का आदेश दे दिया है। रूस के दावों के मुताबिक नाटो देशों से यूक्रेन को मिला गोला बारूद पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने तबाह करके रख दिया है। खार्किव के 350 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस के सबसे नए और घातक 1 लाख सैनिकों ने हमले शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के इस हमले में 900 टैंक और 555 तोपें शामिल हो चुकी हैं। शायद यही वजह है कि अब ब्रिटेन के MI6 के जासूस प्रमुख रिचर्ड मूर ने यूक्रेन संघर्ष के बीच पुतिन को ऑफर भेज दिया है। जरा देखिए ब्रिटेन के जासूस प्रमुख रिचर्ड मूर ने पुतिन से क्या कहा है। खौफ में MI6 CIA जासूस को मार रहे पुतिन।
ब्रिटेन के MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने पुतिन के रूस से गुहार लगाई है। खुफिया प्रमुख ने रूस से कहा है कि ब्रिटेन युद्ध में भयानक खून खराबा रोकने के लिए रूस की मदद करने के लिए तैयार है। रिचर्ड मूर ने यहां तक कहा है कि ब्रिटेन युद्ध रोकने के लिए रूस से हाथ मिलाने को तैयार है। ब्रिटेन की तरह 2 महीने पहले अमेरिका की CIA ने भी पुतिन से हाथ मिलाने का ऑफर दिया था। गिड़गिड़ाते ब्रिटेन और अमेरिका की हालत देखकर ज़ेलेंस्की भी घबरा गए हैं। कल तक जो ज़ेलेंस्की जीत के दावे कर रहे थे, वो ज़ेलेंस्की अब दुनिया को बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन का वजूद मिटाने पर उतारू हो गया है। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि पुतिन की सेना चुन चुन कर यूक्रेन के अनाज और हथियार गोदामों को तबाह कर रही है। Цей удар терористів доводить, що їхня мішень не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, сьогодні зберігалося близько 1 мільйона тонн продовольства. Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії. 72 घंटे में मारे 7,000 सैनिक। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां पुतिन को पटाने पर क्यों लगी हैं? क्यों नाटो भी रूस से युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का जवाब है पिछले 72 घंटे में जिस तरह से पुतिन की सेना ने यूक्रेनी सेना को दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में बुरी तरह से रौंदा है, वो हैरान करने वाला है। पश्चिमी मीडिया तो यहां तक दावा करने लगी है कि यूक्रेनी जनरल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यही समझा नहीं पा रहे हैं कि पिछले 6 हफ्तों यानी 45 दिन से चल रहा यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना के सामने फेल क्यों हो रहा है। जरा देखिए, रूस के स्टॉर्म Z हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेनी सेना अपने हमले में क्या बदलाव कर रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नाटो के घातक टैंक, तोप, रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइलें रूसी सेना के हमलों के सामने नाकाम साबित हो रही हैं। पुतिन के सैनिक बड़ी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिक और रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। रूस से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिक अपना वॉर प्लान बदलने को मजबूर हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइन को भी यूक्रेनी सेना तबाह नहीं कर पाई है। पश्चिमी देश भी यूक्रेन की सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहद धीमा और फेल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के जिन सैनिकों को नाटो देशों ने ट्रेनिंग दी थी, वो यूक्रेनी सैनिक भी रूसी सेना के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नाटो के सभी 31 देशों का मानना है कि सीधी जंग में अब यूक्रेन रूस को नहीं हरा पाएगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां रूस के साथ ऐसा युद्ध शुरू कर रही हैं, जिसमें रूस के घातक हथियार और मिसाइलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए तबाह किया जा सके। ब्रिटेन के MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि रूस को हराने के लिए ब्रिटेन अब जासूसी का सहारा ले रहा है और इस वक्त रूस की सेना और हथियारों के खिलाफ ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए युद्ध शुरू कर दिया है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का AI युद्ध। My teams are now using AI to augment, but not replace, their own judgment about how people might act in various situations. They're combining their skills with AI and bulk data to identify and disrupt the flow of weapons to Russia for use against Ukraine. खौफ में MI6 CIA जासूस को मार रहे पुतिन। लेकिन सवाल उठता है कि 70 साल के पुतिन और उनके माहिर जनरलों के सामने ब्रिटेन और अमेरिका का जासूसी युद्ध टिक पाएगा या नहीं। जानकारों के मुताबिक पुतिन से माहिर जासूस और जुनूनी लीडर नाटो के 31 देशों के पास नहीं है। यही वजह है कि जहां ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए रूस को हराने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अमेरिका क्लस्टर बम से रूसी सेना को तबाह करना चाह रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से आए क्लस्टर बम यूक्रेन के बखमूत में पहुंच चुके हैं। ये वही पूर्वी यूक्रेन का बखमूत है जिसके बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान और तोप से दागने वाले क्लस्टर बम दिए गए हैं। यूक्रेन भी सबसे ज्यादा क्लस्टर बम से हमले अपनी घातक तोपों के जरिए करेगा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़े क्लस्टर बम में गेंद की तरह दिखने वाले सैकड़ों बम हैं, जो जमीन पर गिरते ही सैनिकों के चीखड़े उड़ा देते हैं। एक क्लस्टर बम में आमतौर पर गेंद की तरह 88 से 100 बम होते हैं।
अमेरिका को लगता है कि अब यूक्रेन रूसी सेना को क्लस्टर बम के जरिए ही हरा पाएगा, लेकिन पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूक्रेन को क्लस्टर बम देकर नाटो ने तबाही और बर्बादी को बुलावा दे दिया है। Оценку этим боеприпасам дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот я думаю, к этому так и надо относиться. हैरानी इस बात की है कि यूक्रेन को अब तक नाटो 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है, 400 से ज्यादा टैंक दे चुका है, हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद अब रूस के खिलाफ नाटो को युद्ध में क्यों कूदना पड़ रहा है? इसके पीछे की कई वजह डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इन वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी सेना नाटो के हथियारों को बर्बाद कर रही है। जरूरत से ज्यादा गोला बारूद रूसी सैनिकों पर काफी दूर से दाग रही है, जिसकी वजह से रूस को नुकसान बहुत कम हो रहा है। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से मिला तोपखाना और टैंक भी यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हावी हो रही है और इस जंग का सीधा दबाव अब नाटो की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। हारते यूक्रेनी सैनिकों की वजह से ही नाटो को 1 जुलाई को चेतावनी देनी पड़ी थी कि यूक्रेन को तभी घातक हथियार और F-16 जैसे फाइटर जेट मिलेंगे जब रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने काउंटर अटैक से ताकत दिखाएगा। लेकिन इधर ज़ेलेंस्की रट लगाए हुए हैं कि जब तक यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाता, तब तक यूक्रेन को घातक हथियार और हर हफ्ते 1 लाख तोप के गोले नहीं मिलते, तब तक यूक्रेन काउंटर अटैक तेज नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की की यही जिद अब नाटो के लिए नासूर बनती जा रही है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए नाटो को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन के साथ साथ नाटो युद्ध में फंस गया है, उससे निकलने के लिए पुतिन के सामने अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गई। अब देखना होगा कि क्या पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की गुहार पर ध्यान देते हैं या नहीं।